नमस्कार सभी छात्रों को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे आज दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को UKSSC उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक कनिष्ठ सहायक के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, जो चयनित हैं, उनके लिए एक खुशी का पैगाम यहाँ पर आया है। आप देख सकते हैं अभी ये संवाद निकल करके आया है UKSSC आयोग के द्वारा, जिसमें कहा गया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या 64 दिनांक 4 अक्टूबर 2024 के द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक, स्वागती, मेट, कार्य पर्यवेक्षक व आवास निरीक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। उक्त विज्ञापित पदों की लिखित परीक्षा दिनांक 19 जनवरी 2025 को आयोजित की गई। लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा दिनांक 28 मार्च 2025 को टंकण परीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। तो ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर दे रखा है, जिसके आधार पर सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की टंकण परीक्षा दिनांक 18 अगस्त 2025 से 5 सितंबर 2025 तक संचालित की गई। उपरोक्त के क्रम में अभ्यर्थियों को अवगत कराना है कि लिखित परीक्षा एवं टंकण परीक्षा के आधार पर अभिलेख संरक्षिका हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची एवं अभिलेख संरक्षिका कार्यक्रम शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पर पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही 1 दिसंबर 2025 से अभिलेख संरक्षण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। कृपया उपरोक्त अनुसार अवगत होने का कष्ट करें। तो साथियों, ये जो आप देख रहे हैं संवाद एक एडवांस में संवाद है, छात्रों को एक दिलासा दिलाने के लिए और एक जो है विश्वास दिलाने के लिए कि आयोग काम कर रहा है। हकीकत में यह है कि अभी पूरा 1 महीने का टाइम है। इस महीने जो है इसका आयोग जो टाइपिंग टेस्ट हुआ है उस आधार पर एक लिस्ट जारी करेगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने टाइपिंग की परीक्षा नहीं भी दी है तो उनका भी नाम आयोग यहाँ पे शो करेगा रिजल्ट में, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी पद हैं जिनमें कि टाइपिंग अनिवार्य नहीं था। तो लगभग ये मान के चलिए कि जिन लोगों का पहले नाम था लगभग उन्हीं लोगों का फिर से नाम यहाँ पर आएगा। लेकिन अब इसमें आयोग हो सकता है कि पहले जैसे टंकण वाले में 4 गुना लोगों को बुलाया था और कुछ अन्य वर्गों में 2 गुना लोगों को बुलाया था, तो कुल मिला के 1800 कुछ बच्चों को बुलाया था। लेकिन अब आयोग यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है 771, तो उसके अगेंस्ट हो सकता है 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को बुलाए। ऐसा हो सकता है कि वो 1000 या फिर 1500 लोगों को बुलाए, तो यहाँ पर बुलाएगा। उसके बाद अभिलेख सत्यापन में जो बच्चा नहीं जाएगा, चाहे उसने टाइपिंग दी है या नहीं भी दी है, तो फिर उसके आधार पर फिर फाइनल रिजल्ट यहाँ पे तैयार होगा। उसमें आप ये मान के चलिए कम से कम उसके बाद 1-2 महीने का टाइम और लगेगा। तो 2026 में ही फिर इसका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये एक राहत की बात है, जो लंबे समय से इसकी जो है उम्मीद लगाए हुए थे कि कब ये आएगा। तो एक नोटिफिकेशन तो आया है आयोग का, लेकिन अभी भी अब इसमें कुछ चीज़ें दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे RO में ज्वाइनिंग हो चुकी है और आपका LT में कुछ छात्र चयनित होकर के चले गए हैं, और जो SI में जो ज्वाइनिंग होनी है, क्योंकि SI में छात्रों को जल्दी ही नियुक्ति पत्र मिलेगा इस नवंबर महीने में, तो यहाँ पर करीब हम मान सकते हैं कि करीब 100 या 100 से अधिक छात्र ऐसे होंगे कि जो टाइपिंग में तो गए हैं लेकिन वो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों का थोड़ा रैंक पीछे है उनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई देगा और उनको फ़ायदा होगा। और जहाँ तक ये बातें हमें पहले भी अनुमान लगाया जा रहा था कि आयोग जो बड़ी परीक्षाएं हैं उनका DB पहले कराएगा और जो कनिष्ठ सहायक इत्यादि जो छोटे पद हैं, लेवल 3 के पद हैं, इनका जो है DB बाद में कराएगा। अभी इसमें एक चीज़ और देखने की बात है कि स्टेनो का जो फाइनल रिजल्ट है वो आना बाकी है, तो उसमें फिर सीधे DB होता है। तो हो सकता है कि आयोग स्टेनो का DB इस बीच कराए। अब देखने की बात है कि आयोग क्या करता है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया था और अगर आपको इसी प्रकार से डेली हर संवाद, हर जानकारी आपको जो है चाहिए
तो प्लीज़ चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं हर पल हर न्यूज़ जो भी मुझे मिलेगी वो मैं आपको बताऊँगा। धन्यवाद।